अपने पुत्र को बुलाओ। मैया के पास कन्हैया आए। कन्हैया ने कहा मैया क्या बात है? माँ ने कहा ए पुत्र, इन गोपिकाओं की तुमने मलैया फोड़ी? कन्हैया बोले हाँ मैया मैंने फोड़ी। कहा क्यों फोड़ी? मैया मैंने इनसे कहा दूध दही माखन मथुरा न ले जाओ, मेरे मित्रों को दे दो। बात नहीं मानी तो मैंने इनकी मलैया फोड़ दी। जो इतनी बात कही मैया ने अपने लाला को आज अपनी सौगंध दे दी। ए पुत्र, आज से तू किसी भी गोपी को रास्ते में परेशान नहीं करेगा, उनकी मलैया रास्ते में नहीं फोड़ेगा। इतना कह करके चले जाए। चली आई मैया, सारे मित्र आ गए। कन्हैया मित्र तो बहुत से थे, लेकिन कुछ घनिष्ठ मित्र हैं। और संसार में हर मनुष्य के मित्र बहुत होते हैं, सखा बहुत होते हैं। हर मैया की अनेक सखियां हो, लेकिन कुछ घनिष्ठ मित्र होते हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। कहते ये तो मेरे बहुत घनिष्ठ हैं, उनसे हर बात शेयर कर लेते हैं हमारा। प्रिय भक्तों, आज जैसे ही देखा कन्हैया ने मित्रों से कहा मित्र चिंता मत करो, भगवान के 4 घनिष्ठ मित्र हैं, श्री दामाद मधुमंगल मनसुखा और सुबल। मित्रों ने कहा कन्हैया अब माखन ना मिले, मैया ने तो तेरी सौगंध दी है। भगवान बोले मित्र, मैया ने सौगंध दी है कि रास्ते में मत मलैया फुड़ियो, काऊ से कछु ना कहियो, घर में कछु करियो जाए। घर की तो बात ना करी, आ देर ना लगाई। मित्र फिर तू चोरी कर जाएगा तू? कहा हाँ महाराज। कन्हैया बोले अगर काऊ दिन चोरी में, मित्र बोले अगर पकड़े गए तो क्या हुए? कन्हैया बोले कबहू ना पकड़े जाए। कहा क्यों? भगवान बोले हमारे एक घर में एक बार एक संत आए, उन्होंने देखा मेरी कुछ खाने की इच्छा थी, लेकिन मैया बोली जब पूजा मैया हो जाइए तो वही मिलेगा। तो महात्मा जी हमको बुलाए, हमसे बोले लाला खानो है? मैंने कहा हाँ। तो बोले चुपचाप खाए लो, बोले मैया पकड़ लेगी। संत जी बोले ना पकड़ेगी। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। भगवान को मंत्र दे दिया संत जी ने। कहा उस मंत्र का जाप करना, कबहू पकड़े ना जाइयो। भगवान ने वही मंत्र अपने मित्रों को दे दिया। कहा इस मंत्र का जाप करना, कभी पकड़े नहीं जाओगे। मंत्र क्या था? कहा कफलम ऋषि महात्मा आए थे, उन्होंने कहा था कह देना अरे कफलम 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 कफलम, तो बहु पकड़े ना जाइयो। मित्रों ने कहा ठीक, अगर ना पकड़े जाइए तो जरूर चोरी करन जाए। लेकिन प्यारे एक बात ध्यान रखियो, ये मंत्र भगवान के लिए है, इंसान के लिए नहीं है। जो इन कथा सुनो और कथा सुन के बाद कहीं पर जा करके सोचो, एक बार चेक करके देखिए मंत्र सही है कि नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगी प्यारे। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। प्यारे आज जैसे ही देखा महाराज चल पड़े कृष्णांगी की ओर, और जैसे ही पहुंचे जाकर सारे मित्र चल पड़े चोरी करने जा रहे हैं। भगवान कहाँ पहुंचे? सबसे पहले ललिता गोपी के यहाँ पहुंचे। अंदर पहुंचे, जाके घर में कहीं कुछ नहीं, एक शिकार में मलैया टंगी थी। भगवान एक के ऊपर एक खड़े हो गए, मलैया को उतारा और उतार करके प्रेम से प्रसाद पाए। देखो पहले के समय में मैया शिकार चलते थे, हर जगह गाँवों में लोग दूध दही की मलैया उसी में रखते थे। तो भगवान आते थे, और प्यारे भैया जी भगवान आते और भोग लगा के चले जाते। कलयुग में मनुष्य इतना होशियार हो गया कि मलैया की जगह फ्रिज ले आया। फ्रिज में दूध दही रखने लगा, तो भगवान को भी डर लगने लगा ऐसा ना हो हम जाएं और कहीं फ्रिज बंद हो जाए तो अंदर बैठ के ठंडे पड़ जाए। भक्तों ने बुलाना बंद कर दिया, तो भगवान ने आना भी बंद कर दिया। प्यारे जब ऐसे करे हो तो भगवान कैसे भाव से बुलाओ तो भगवान आए। आज जैसे ही देखा भगवान ने खूब माखन खाया और माखन खा करके चले आए। गोपी ने देखा क्या घर में पहुंची मेरी मलैया फूटी पड़ी है, क्रोध में आई, मैया से फिर शिकायत करी। मैया ने कहा अगर मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ोगी तब मैं मानूंगा मेरी लाला चोर है, तब मैं मानूंगी मेरा लाला चोर है। गोपिकाओं ने सोचा मैं यही करूं। क्या किया? आज भगवान को पुनः विशाखा गोपी के घर में चोरी करने, और जैसे चोरी करने गए कि देवस्य विमोहितम तस्य
लोकनाथम तुवी श्रुता देवानाम यथा तस्य बाल सखस्य प्रयाचितम। बाल सखाओं के साथ आज भगवान पहुंच गए। गोपिकाओं ने क्या किया, जितनी गगरी मलैया से भरी माखन से भरी थी सब में के घंटी टांग और जा करके ऊपर अटारी में पहुंच गई। विचार किया जब कन्हैया आएगा माखन खाएगा तो घंटी बजेगी। कन्हैया पहुंचे मैया माखन खाने के लिए, जो पहुंचे देखा मलैया में घंटी बंदी। घंटी को आदेश दिया, ये घंटी ध्यान रखना जब तक मेरे सखा माखन ना खाए ले तुम बची हो ना। घंटी बोली ठीक है। सब सखाओं ने माखन खाया, सबने खा लिया। और जब भगवान के खाने का समय आया, भगवान ने मलैया में हाथ डालो और जो माखन खाने का प्रयत्न किया, घंटी जोर से बजने लगी। घंटी जोर से बजी और जब जोर से बजी तो क्या हुआ कि ग्वाल बाल सभी भाग गए, अब पकड़ गए घनश्याम। घंटी बजी, ग्वाल बाल भागे, कन्हैया को गोपी ने पकड़ लिया। आज पकड़ में आएगा, अब ना छोड़े, आज ना छोड़े। आज जैसे ही पकड़ा मैया पकड़ करके ले गई जाकर, और जैसे ही लेकर के पहुंची लीला रचना प्रारंभ कर। क्या किया, आज हाथ पकड़ लिया, आज नहीं छोड़ूंगी, चलो मेरे साथ। भगवान हाथ जोड़ के कह रहे, गोपी से बोले, एक गुजरिया आज छोड़ दे, मैं तेरे घर में चोरी करने आया हूँ। गोपी बोली, सबरे चोर जी का हाथ पकड़ने के बाद में जब पकड़ जाए तब कहे तेरे घर ना आए, तूने चोरी करी है, आज ना छोड़े हो, चल मैया के पास। भगवान बोले आज छोड़ दे। अब देखो गोपिकाओं ने कन्हैया को अर्थात ये चोरी की लीला में क्यों पकड़ा मालूम है? ध्यान दीजिएगा। भगवान जब बाल लीलाएं करते थे, गांव की जितनी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं थी ये तो कन्हैया की लीला को देखे आए, लेकिन जो 9 युवती 9 ब्याही देवी थी वो सोचे हम कैसे कन्हैया को, हम कैसे वाको नाच देखे जो मैया के साथ नाचता है। तो गोपिकाएं क्या करती थी, ये रात्रि काल की वेला में जब मंथन करती थी तब कन्हैया को बुलाती थी। अरे जिस समय रात्रि में बालाएं दधी दूध जमाया करती थी, उस रात्रि काल की बेला में वो प्रभु को बुलाया करती, बुलाती थी। और जब भगवान को आप रोज रोज बुलाइए तो बताओ आइए कि ना आए? बोलते नहीं है भाई, आइए कि ना आइए ना। तो प्यारे भगवान को बुलाती थी। आज भगवान पहुंच गए। भगवान बोले छोड़ दे। गोपी ने कहा एक शर्त पे छोड़ूंगा। कहा कैसे? कहा पहले तू मुझे नाच के दिखा, तू नाचता कैसे? देखो नचवा रही भगवान को। क्या किया, पूरे घर की किवड़िया बंद करी, जो कहा नाच के दिखा, मैं ना नाचूंगा। कहा चल मैया के पास। भगवान बोले ठहर, ग्वाल बाल झरोके से झांक रहे, बोले कन्हैया अगर बचन है तो नाच ले, नाच ले। जो झरोके तो कह रहे, भगवान ने कहा आज तो फंसू मैं। अब तो मैया भगवान ने कहा ठीक है, एक हाथ रखा सर पे और दूसरा रखा कमर पे। भगवान बड़े बढ़िया बढ़िया ठुमका लगाए रहे, नाचनो प्रारंभ कर दो। गोपी बोली अरे दारी को जी तो इतना अच्छो नाच कहाँ से सीख के आओ? जरूर मोए लग रहा ब्रज में कोई ऐसी गोपी है जो या को नाच सिखाती। नाचनो प्रारंभ कर दो। आज भगवान नाचन लगे, नाचन नाचन थक गए। गोपी बोली नाच, ना नाचूंगो। कहा चल मैया के पास। हाथ पकड़ के ले गई और जैसे लेकर के पहुंची, आज यशोदा से शिकायत करूंगी जाकर के, ए यशोदा, अरे श्री यशोदा जी के दुलारे थे, मैया यशोदा के प्यार के दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। अब नाय माने समझा रहे थे, अब नाय माने समझा रहे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से।
हाँ घर घर फिरता सकारे वाले ब्रह्म मुहूर्त सवेरे से घर घर फिरता सकारे ते हाँ घर घर फिरते कारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से मगन हो जाओ जय हो श्री राधे हरि राधे बोलो दोनों हाथ दोनों खोल करके ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ प्रेम से बोलो गोपी कहती है मटकी फोरी मोरी बैया मरोरी मटकी फोरी मेरी बहिया मरोरी मटकी फोरी मोरी बैया मरोरी मटकी फोरी मेरी बहिया मरोरी और मेरी चूनर भारी जय जय किनारे ते मेरी हरि बोल। चूनर भारी किनारे ते मनमोहन भी कर गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से दायमाने समझा रे ते अब रहवाने समझा रे थे यशोदा जी के दुलारे ते श्री यशोदा जी के दुलारे थे मनमोहन भी कर गए बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे से 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 मनमोहन बिगड़ गई बारे से अब नाई मानिए सम मैया कोई मेरी आकर के मैया मेरी शिकायत करने लगता है कोई आ रहा है अपनी लीला रचिया है मैया से कह रहे कोई शिकायत करना आए रहो धन्य हो प्रभु आपकी लीला ही अपरंपार है ए सब कुछ कर आए और कह रहे कोई शिकायत कर मैया बोली छोरा तू अंदर चल मैं अभी देख रही कौन आए रहो तब तक गोपी आई यशोदा अरे तेरे छोरा ने देखो क्या करो है यशोदा तेरे छोरा ने मेरी मलैया फोड़ डाली जो कहा मैया बोली मेरो छोरा अंदर तो कह रही मलैया फोड़ डाली बुला अगर अंदर है मैया ने आवाज दी कन्हैया को प्रेम तो बुलाती थी कलुआ और जो कलुआ को बुलाया भगवान चले आए हाँ मैया मैया ने कहा ए गोपी घूंघट उठा के देख कहाँ को पकड़ के लाई है चोरी तेरो देवर करत और पकड़ के मेरे छोरा को नाम लगाए हजार बातें कह डाली गोपी ने सोचो रास्ते में ट्रांसफर कैसे हो पकड़ो तो मैंने कन्हैया ही को तो ये गड़बड़ कैसे होएगा जो पकड़ा मैया भगवान ने कहा जा मोहना पकड़ पाएगी गोपी बोली काऊ दिन अगर पकड़ गो काऊ दिन पर गो मेरो हाथ कन्हैया तो ऐसो मारूंगी याद रखिएगो तो जो इतनी बात कही कह करके मैया पल भर नहीं लगा गोपी ने समझ गई ये भगवान की लीला है देख करके आनंदित हुई चली लेकिन मैया ये सौदा जान गई मेरे छोरा ने गलती करी मैया ने अपने हाथ से लाला को माखन खिलाया कहा पुत्र तूने चोरी करी है एक दिन की बात भगवान माँ ने सौगंध दे दी किसी के घर नहीं जाएगा तो भगवान अपने घर में चोरी करने लगे और जब अपने घर में चोरी करी तो भगवान पकड़ गए क्या हुआ मलैया फोड़ डाली सबरी मलैया के ऊपर एक दरिद्र मित्रों के साथ खाए रहे थे फोड़ डाली मैया ने देखा रे मेरे छोरा ने मलैया फोड़ डाली गोपी सही कहती थी छोरा तेरा चोर है एक बात और बताऊं जो पहले की माताएं होती थी ना इनको अपने कच्चे बर्तनों से बड़ा प्रेम होता पहले के समय पर है कच्चे बर्तन बड़ा सुरक्षित रखती थी बड़ा प्रेम होता था प्रिय भक्तों पहले के समय में हर चीज में व्यवहार चलता था मैया मालूम है अगर किसी के यहाँ एक के यहाँ कोई रिश्तेदार आता था तो गांव में पता ही नहीं चलता था किसके यहाँ आया है पूरा गांव उसकी सेवादारी करता है
जिसके रिश्तेदार आते थे उसके घर शायद बातें पहुंचे, पूरे गांव में पहले ही वो नाश्ता पानी करो करते, सुबह किया है शाम को शायद अपने घर पहुंचे। ऐसा समय था, है कोई एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम था। अब तो बड़ा समय परिवर्तन, वो समय था सुख दुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। सुख दुख को समझते प्यारे। आज के समय में दुखी हो तो बने रहो महाराज, हमें क्या करना है, ऐसा समय आ गया प्यारे। पहले के समय में मालूम हर चीज में व्यवहार चलता था। अगर किसी के यहाँ कोई आया, अरे उनने मेरे मेहमान का स्वागत किया तो हम करें। उनके यहाँ कोई सुख आया, सुख में सम्मिलित होते थे, कोई दुख आया तो दुख में भी सम्मिलित होते थे। व्यवहार चलता था भैया, याद आ जाता था। अरे अगर किसी के यहाँ दुख है, याद आ गया हुआ हमारे घर में रोमन आई थी, चलो हम रोए आए चले, ये भी व्यवहार चलता था। है मेरे यहाँ दुख में रोने आई थी। एक बार ऐसे ही हुआ, पहले के समय में यही होता। एक मैया थी, उसे अपने कच्चे बर्तनों से बड़ा प्रेम था। मलैया के ऊपर बड़ा सकोरा धरा था, बड़ा सुरक्षित रखती थी। पुरखन ने तो मैया क्या किया, सुरक्षित रखा, अचानक हाथ से छूटा और गिर पड़ा। पहले की बात है, मेरे बाबा दर्शाते प्यारे, नीचे गिर गया और जब नीचे गिरा सकोरा टूट गया और मैया वो बैठ के रोने लगी। पड़ोस वाली बहन ने जाना, अरे ये मेरी पड़ोसिन काहे रोए रही, जरूर कोई विपत्ति आई है। याद आया मेरे यहाँ दुख पड़ा था, वो रोमन आई थी, चलो हम रोए आए। चलो गई, जाके रोमन लगी, ना पूछा काहे रोए रही, रोना चालू। उनके बगल वाली पड़ोसी ने जाना, अरे वे रोए रही, याद आया हुए हमारे घर रोमन आई थी, हम रोए आए। चले वो पहुंच गई, पूछा चाचा कुछ नहीं देखा और रोना चालू कर दिया। एक बात और बताऊं भैया, ये जो माताएं होती है ना, ये अगर काऊ के घर रोमन जाए तो मालूम है इनके पहले आंसू आंख से ना निकले, पहले तो आंसू इनकी नाक से निकले, पहले जाए ऐसे। यहाँ की बात ना कह रहे, वो हम सीतापुर गए थे, उनकी बात बताए। मालूम है क्या हुआ, पूरी तीसरी पड़ोसन आ गई, वो ने रोना चालू कर दो। धीरे धीरे करते करते पूरे गांव की माताएं आ गई और उनके पीछे रोना चालू कर दो, पूरा गांव रोवन लगो। तब तक क्या हुआ, एक पढ़ी लिखी बहू थी, उसने देखा, गांव शहर से गांव गई, देखा क्या, अरे आज इस घर में बड़ी भीड़ लगी, लग रहा है पूरा गांव रो रहा है, कोई बड़ी बात होगी। पढ़ी लिखी थी, पहुंची जाकर के सबसे बाहर जो किनारे की ओर बैठी थी, उनसे पूछा, बहन तुम काहे रोए रही, चिच्ची तुम काहे रोए रही। वे बोली हमारी आगे वाली रोई रही तो हम रोए रही। आगे वाली से पूछा, तुम काहे रोए रही, बोली हमारी आगे वाली रोई रही तो हम रोए रही। तीसरी से पूछा, चिच्ची तुम काहे रोए रही, बोली हमारी आगे वाली रोई रही तो हम रोए रही। पूछत सबसे पहली वाली के पास पहुंची, काहे चिच्ची तुम्हारे पीछे सब रोए रही, तुम काहे रोए रही, बोली हमारे घर में हमारी सास ने मिट्टी को सकोरा था तो चाहे फूट गो कारण हम रोए रहे। हमने कहा धन्य। तो ऐसे ऐसे लोग होते प्यारे, ये भी व्यवहार निभाने जाते। प्रिय भक्तों, सुख दुख का भी व्यवहार चलता था, ऐसा समय था। आज के समय तो सुख दुख आता है तो इंसान मतलब ही नहीं रखता। जय हो नारायण। मैया ने क्या किया, गगरी को फूटते देखा, कन्हैया को पकड़ा और जा करके आज बंधन में बांधा। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी, मोह ममता रूपी मोह ममता का त्याग किया, बंधन में बांध दिया। प्रिय भक्तों, जैसे ही बंधन में बांध करके मैया आई, बंधन में बांध दिया। क्यों, इसलिए बांधा, माँ ने सोचा, पहले गोपियां कहती थी यशोदा तेरे लल्ला ने गलती करी है तो मैं नहीं जानी, आज घर में गलती करी तो मैं जान गई। और ये हर माता पिता की बात है, बच्चा जब बाहर गलती करता है और आ करके गलती करके आता है, जब गलती करके आता है, कोई उड़ान देने यदि कुछ शिकायत करने आता है ना, तो माताएं उस समय पक्ष ले लेती है। जब वही पालक परिवार में कष्ट देता है, दुख देता है, परेशान करता है, तब लगता है अगर पहले मैंने इसे समझाया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। यशोदा ने नेको देर ना लगाई और क्या किया प्यारी माताओं, आज उसे बंधन में बांध दिया, उखल में बांधा। भगवान ने उखल को खींचा, आगे आए यमला अर्जुन वृक्ष थे, हाथ स्पर्श कराए, इनका उद्धार हो गया। बोलो यमला अर्जुन वृक्ष देव की।
ये यमला अर्जुन कौन थे? ये कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे। इन्होंने मदिरा पान करके माताओं को अपशब्द कहे तो नारद जी ने श्राप दे दिया तो तुम जड़ हो जाओ। वही नलकूबर मणिग्रीव यमला अर्जुन बने। जब भगवान का अवतार हुआ तो इनका उद्धार हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज प्रिय भक्तों भगवान ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। जैसे ही आज पल भर नहीं लगा, भगवान ने माखन चोरी की सुंदर लीला करी। समय आगे बढ़ा। भगवान के जितने भी मित्र थे ये गौएं चराने के लिए वृंदावन जाते। भगवान ने कहा मैया मैं भी जाऊंगा। माँ ने समझाया पुत्र अरे तू नेक्सा छोड़ा गौओं को चराने कैसे जाएगा? माँ से विनती करी। मैया ने कहा गौवन को छोड़ पहले तू बछरन को चरा वंशी। कहा मैया मैं जाऊं। माँ ने ब्राह्मणों से विचारा और विचरवाने के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान गौओं को चराने वृंदावन गए। वनम वृंदावनम धामम नव्य विस्ताम कुरु नव्य विस्ताम कुरु देवानाम तस्य तस्य गौचरणम मृगया। मृग में जंगल में गौएं चराने गए। जैसे गौओं को चराने गए तो भगवान का यहां से एक नाम रखा गया। गाय के गोबर से तिलक किया गया, इनका नाम गोविंद रख दिया गया। बोलो गोविंद भगवान की। गौओं का पालन पोषण किया, इनका नाम गोपाल रख दिया गया। बोलो गोपाल भगवान की। चल पड़े महाराज गौओं को चराने के लिए। गौओं को चराया। अघासुर बत्तासुर धेनुकासुर तमाम दैत्यों को उद्धार किया। ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर किया। भगवान गौओं को चराने लगे। सुंदर नामकरण संस्कार हो गया। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 जिनके गोपाल हो वही बोलो और जिनके गोपाल ना हो तो ना बोलिए। हाँ, अगर गोपाल किसके किसके हैं? आपके हैं, आपके भी हैं, आपके भी हैं। पीछे बाबूजी बैठे, आप सभी के हैं गोपाल, सबके हैं। तो आनंद से बोलो मेरो प्यारो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो। और आनंद से गोविंद मेरो। हम कह रहे गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। कुछ मैया कह रही गोविंद मेरो है और भोपाल मेरो है। भोपाल ना कहियो, हाँ आनंद से कहियो गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है। मेरे प्राणों से भी प्यारे नंदलाल मेरो है। मेरे प्राणों से भी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो। श्री राधे
गोविंद भगवान की। जय। आज मैया घसर आगे की ओर बढ़े। इधर प्रिय भक्तों, भगवान ने इन सभी का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने पूछा, मैंने सुना है भगवान ने गोवर्धन नाथ की भी पूजा करी है, क्या प्रभु ये सत्य बात है? कहा हाँ ये सत्य बात है। गिरिराज जी का पूजन कब किया? कहा सुनो महाराज, गिरिराज जी का पूजन किया कब? कहा देवराज इंद्र को अभिमान हो गया। बड़े भाव से सुनिएगा, इंद्र को अहंकार हो गया, अगर हम नहीं होंगे तो जल की वर्षा नहीं होगी। और जब इंद्र को अहंकार हो, भगवान ने विचार किया इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए मुझे लीला रचनी पड़ी। प्यारे, इधर नंद बाबा प्रतिवर्ष देवराज इंद्र का पूजन करते थे। कन्हैया पहुंचे, जाकर के देखा क्या? देवराज इंद्र का इंद्रस्य स पूजितम तस्य नंदस्य ब्रज साक्षिता। पूरा ब्रज साक्षीकरण होकर के इंद्र का पूजन किया करता था। इंद्र का पूजन होने लगा। कन्हैया पहुंचे, बाबा ये किसके पूजन की तैयारी हो रही है? कहा इंद्र के पूजन की तैयारी हो रही है। कन्हैया बोले, बाबा सत्य कह रहे हो? कहा सत्य कह रहा हूं। कन्हैया अंदर पहुंचे, जाकर देखा क्या? घर में मालपुआ बन रहा है। मैया ये क्या कर रही हो? मालपुआ बना रही हो। मैया थोड़ा सा मुझे भी दे दे। अच्छा एक बात और है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हुए हैं ना, एक बात ध्यान दीजिएगा, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे प्रिय भक्तों, उस घर में अगर आप कभी पूजा का कार्य करियो तो नए बालक आए जाए तो मैया थोड़ो समय दे दे। माताएं कहने लगती हैं चले जाओ, नहीं तो कंचुली बजाए दी। यशोदा ने कहा जाओ यहाँ थे बाबा से पूछियो। जाकर के बाबा के पास पहुंचे, बाबा किसका पूजन है? कहा इंद्र का पूजन है। कहा बाबा इंद्र का पूजन ना करो, पूजन करना है तो मेरे गोवर्धन नाथ का पूजन करो। जो इतनी बात कही, गोवर्धन नाथ का पूजन करो। हाँ बाबा ने कहा, पुत्र अगर इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो जल की वर्षा नहीं होगी, जल की वर्षा नहीं होगी। जो कहा। कन्हैया बोले, कौन कहता है बाबा? सुनते हैं हिमालय हिमगिरी पर निरंतर ही वर्षा होती है। हिमालय पर तो रोज इंद्र जल की वर्षा होती है, क्या उस हिमालय पर्वत पे रोज इंद्र की पूजा होती है? क्या इंद्र की रोज पूजा होती है? बाबा बोले, बात तो सही है, पूजा तो एक ही बार होती है, लेकिन वहां जल रोज गिरता है। पुत्र अगर हमने पूजन नहीं किया तो जल नहीं बरसेगा। कन्हैया बोले, बाबा चिंता मत करो, कौन कहता है जल की वर्षा नहीं होगी? बाबा बोले, मैं कहता हूँ, बूढ़े बूढ़े कहते हैं पुत्र अगर इंद्र का पूजन नहीं हुआ, मुझसे पूछ के कहते हैं कि जल की वर्षा नहीं होगी। फिर कन्हैया बोले, बाबा क्यों चिंता करते हो? बाबा आप ध्यान रखना, अगर इंद्र ने जल नहीं बरसाया ना तो ध्यान रखना, अरे बाबा यदि वर्षा नहीं हुई तो कुआं खुदा सकते हैं हम। यमुना मैया से नहर काट खेतों में ला सकते हैं हम, खेतों में ला सकते हैं हम। ओ मेरे श्याम नहीं हुई तो कुआं खुदा सकते हैं हम। कुआं खुदवा देंगे, जो कहा कुआं खुदवा देंगे। कन्हैया ने बार बार विनती करी, बाबा ने सोच मेरा एक ही बेटा है, अगर इसकी भी बात ना मानी तो क्या हो? कोई बात नहीं, बात मान गए। आज भैया गोवर्धन भगवान के पूजन के लिए पहुंच गए। जाकर जैसे ही पहुंचे गिरिराज जी के पूजन के लिए पहुंचे जाके महाराज, और जो पहुंचे
भगवान ने कहा सुनो, ये मेरे गिरिराज जी इनको स्नान कराओ। देवियां जल लाने लगी, हजारों गड़ुआ जल से स्नान कराया, लेकिन पूर्ण स्नान नहीं करा पाए। कोई बात नहीं। बाबा ने कहा सुनो, अगर स्नान नहीं हुए, कन्हैया बोले कहा इनका अलौकिक स्नान होगा। गोपिकाएं थक गई। भगवान ने कहा बस आओ तिलक किया जाए। तिलक किया गया। भगवान ने एक स्वरूप स्वयं प्रकट कर दिया अंदर, अपना ही पूजन करा रहे हैं, अपना स्वरूप प्रकट कराया। प्रिय भक्तों, इस पर्वत का नाम गिरिराज रख दिया गया। बोलो गिरिराज महाराज की। प्यारे तिलक कराया, सभी ने नेत्र बंद किए, हजारों गाड़ी मालपुआ समाप्त हो गया। देखा क्या, कुछ नहीं बचा। ग्वाल बाल समझ गए सत्य के भगवान है। पुनः नेत्र बंद किया तो प्रसाद वापस आ गया, समझ गए साक्षात भगवान है। भगवान ने लीला रची, गिरिराज जी का पूजन हुआ, वापस आए। ये बात इंद्र को पता चली। इंद्र ने जाना, मेघों को भेजा, जाओ जल की वर्षा करो जाकर। जल की वृष्टि होने लगी। मेघों के पास जितना जल था समाप्त करने लगे। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, अब महिते प्रकट होई जल धारा। जल की वर्षा होने लगी। जल की वर्षा हुई। भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया। सभी लोग आकर के सहयोग में लग गए। अकेले नहीं उठाया, उठाया अकेले ही, लेकिन संसार को दिखाने के लिए, परिवार को दिखाने के लिए भगवान ने सभी का सहारा। पर्वत उठ गया। किसी ने पूछा कैसे पर्वत उठाया? भगवान बोले मैंने नहीं उठाया। अरे कछु माखन को बल बढ़ो, जो चोरी करके माखन खाया उससे बल बढ़ाया। अब कुछ गोपिन करी सा, कुछ गोपिकाओं ने सहायता करी, और श्री राधे जू की कृपा से मित्रों ने लाठी लगा दी। राधा रानी की कृपा हो गई। ये गिरिवर लियो उठा, मैंने गिरिराज उठा लिया। आज सारे बाल गोपाल नीचे आ गए। जल की वर्षा हुई, 7 दिनों तक जल गिरा। मेघों के पास जल समाप्त हो गया, लेकिन एक बूंद जल पृथ्वी पर ना आया। जल तो गिरा, लेकिन पृथ्वी पे ना आया। विचार करिएगा मैया, जल कहाँ गया? कहाँ गया जल? है नहीं पता, ध्यान दीजिएगा। त्रेता युग की बात है। भगवान राम वनवास से जब वापस आए, मैया सीता बोली प्रभु किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जिसे मन भर भोजन करा सके। आ गए महाराज। अगस्त्य ऋषि महात्मा को बुलाया गया। मैया सीता बोली प्रभु ये तो देखने में हल्के फुल्के हैं, ये मन भर भोजन भी नहीं कर पाएंगे। अगस्त्य ऋषि महात्मा बोले पतले दुबले हैं, कोई बात ना है, लेकिन देवी पहले भोजन तो कराओ। मैया सीता ने कहा ठीक है। एक पात्र में खीर लाई, एक में पूड़ी लाई, रखा, मुख फेरा, प्रसादी समाप्त, और लाओ। मैया ने फिर रखा, फिर समाप्त। मैया ने कहा देखने में तो हल्के फुल्के हैं, लेकिन प्रसाद ही तो नहीं ग्रहण कर रहे, कोई बात ना है। मैया बनाती रही, लेकिन प्रसाद परिपूर्ण नहीं हो पाया। सोचा किसे बुलाऊं, याद आया बुलाओ किसी एक को आ जाए, पूरा परिवार, ऐसे मददगार को बुलाओ। तो बुलाया गणेश जी को। गणेश जी की 2 पत्नी रिद्धि और दोनों चली आई एक के साथ। तो फिर दोनों आई, गणेश जी भंडारे में बैठ गए, और मैया रिद्धि सिद्धि पूरी बेल बेल भेजने लगे। जैसे भेजने लगी, अगस्त्य ऋषि महात्मा सुबह से शाम हो गई, परिपूर्ण न भोजन हो पाया। मैया सीताराम से बोली प्रभु इनसे कह दो महाराज बीच बीच में थोड़ा पानी पी ले, अरे थोड़ा जल्दी पेट भर जाएगा। महाराज बोले अगस्त्य ऋषि महात्मा भोजन तो करा नहीं पा रहे हो, पानी क्या पिलाओगे? तो भगवान ने कहा महाराज हम सरजू तीर रहने वाले, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जल पिलाएंगे, जितना पीना हो आ जाना। प्यारे आज जब इंद्र ने जल बरसाया, अगस्त्य ऋषि महात्मा को बुलाया गया। शेषनाग ने अपने फनों को फैलाया, मुख की नाली बनाई, जल नीचे मुख नाली के द्वारा गिरने लगा। अगस्त्य ऋषि महात्मा मुख खोल के खड़े हो गए, पूरा जल उनके उदर में चला गया। मेघों के पास जल समाप्त हो। इंद्र को पता चला, आए आकर के भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो। ले गंगा जल इंद्र ने कियो तिलक ब्रजराज, ब्रजराज का तिलक किया। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, इंद्र तुमको अहंकार हो गया, मेरे भक्तों को कष्ट दे रहे थे, जाओ
आज के बाद तुम मेरे भक्तों को कभी कष्ट नहीं दोगे, ये वचन दो। इंद्र ने कहा महाराज ये वचन नहीं दूंगा मैं। कहा फिर? कहा सुनो वचन एक दे सकता हूँ, जो अपने जीवन काल में इस गोवर्धन नाथ की 7 कोस की परिक्रमा परिपूर्ण कर लेगा, उसके जीवन की मैं बड़ी से बड़ी व्याधि का हरण कर लूंगा। इसलिए जीवन में कुछ करना ना करना, एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करना। बोलो गिरिराज जी महाराज की, एक बार गोवर्धन नाथ के दर्शन जरूर करना। प्यारे, और आज साक्षात गिरिराज जी महाराज आपके यहाँ आए हुए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आज गिरिराज जी का भगवान ने उद्धार कर दिया। इधर भगवान पुनः पहुंचे जाकर के वृंदावन में लीला रचने के लिए। एक कालिया नाग रहा करता था, कहा? यमुना जी। भगवान को पता चला कालिया नाग ने मेरी अनेकानेक गौओं को मारा है, ये सभी को कष्ट दे रहा है। भगवान ने सोचा अरे मैं इस कालिया नाग को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने लीला रचना प्रारंभ कर दी। क्या किया? आज मैया प्रभु ने कालिया नाग को उद्धार करने के लिए मित्रों से कहा, मित्रों कल कंद्रुक क्रीड़ा करें। कंद्रुक क्रीड़ा जानते किसे कहते हैं? गेंद खेलने की प्रक्रिया में गेंद खेलेंगे आकर के। प्रिय भक्तों, आज जैसे ही देखा भगवान ने क्या किया, कंद्रुक क्रीड़ा करने के लिए आए। श्री दामा गेंद लेकर के आया। कहा मित्र अरे गेंद तो खेलेंगे, लेकिन मेरी गेंद जिससे खोएगी वही मुझे मेरी गेंद वापस करेगा। भगवान ने कहा ठीक है। मदमंगल गरीब था मन सुखा, कहने लगा मित्र मैं नहीं दे पाऊंगा। भगवान ने इशारा किया चिंता मत करो, जब हम हैं तो तुम्हें कैसा गम है, मैं दूंगा। आज सुनते ही पल भर नहीं लगा, भगवान चल पड़े मैया। और जैसे चल पड़े महाराज, प्रभु ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। पहुंच गए जाकर के। भगवान आज कंद्रुक क्रीड़ा करने जा रहे हैं। और जैसे ही कंद्रुक क्रीड़ा करने पहुंचे, प्रिय भक्तों, भगवान ने यमुना की तरफ मुख कर लिया। अब मुख करके गेंद खेलना प्रारंभ कर दिया। आज गेंद खेलने लगे। जैसे गेंद खेलना प्रारंभ किया, श्री दामा को दी। श्री दामा ने मनसुखा को दी, मनसुखा ने सुबल को दी, सुबल ने भगवान को दी। भगवान ने क्या किया, फिर से श्री दामा को दी। श्री दामा ने मनसुखा को दी। भगवान ने क्या किया, फिर गेंद मनसुखा को दी, मनसुखा ने भगवान को दी। बार बार मनसुखा भगवान गेंद खेलने लगे। तो श्री दामा बोला कन्हैया मनसुखा बहुत प्यारा है क्या, ऐसी हट भैया ठीक नहीं है। लाल सभी ब्रज जननी के, ये भेद कन्हैया ठीक नहीं। आज प्रिय माताओं, जैसे इतनी बात कही, ये भेद कन्हैया ठीक नहीं, नैनों में अश्रु आ गए। भगवान की लीला को कोई नहीं जान पाया। श्री दामा बोला मुझे गेंद चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हें चाहिए? कहा। भगवान ने पल भर नहीं लगाया, गेंद को लिया, श्री दामा की ओर फेंका। श्री दामा के हाथ में ना जाकर के गेंद यमुना जी के बीचों बीच गिरी जाकर के। और जैसे मैया यमुना जी के बीच बीच गिरी, मनसुखा श्री दामा कहने लगा मित्र मुझे तो मेरी ही गेंद चाहिए। भगवान ने समझाया, बाबा से कह करके मथुरा की बाजार से मंगा, नहीं मुझे मेरी ही गेंद चाहिए। जैसे इतनी बात कही, भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माने। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मानते हो तो जा रहा हूं, लीला तो रचनी थी। भगवान ने कहा सुनो, अरे इसी बहाने आज मुझे उस काली दह में जाना है। अब काली आग मत मर्दन करके रमणी के द्वीप पहुंचाना। वृक्ष पे चढ़े, एक छलांग लगाई तो मैया कूद गए, चले गए, पहुंच गए जाकर के। और जैसे पहुंचे जाकर के, प्रिय भक्तों, आज भगवान जमुना जी में अंदर पाताल में पहुंचे गए। प्रिय भक्तों, एक बात और है, गेंद काहे की थी जो जमुना जी में डूब गई मालूम है? का सुनो महाराज,
गेंद चाहे जाए की होती, कपड़े की होती, रबड़ की होती, प्लास्टिक की होती, चाहे लकड़ी की होती, कैसी भी गेंद होती, गेंद को तो डूबना ही था। क्यों? जिसे भगवान छोड़ दे वो संसार में डूब ही जाएगा, और जिसे भगवान पकड़ ले वही पार होता है। आज पल भर नहीं लगा, भगवान कूद गए, और जैसे मैया भगवान कूदे। आज प्रिय भक्तों थोड़ी देर का समय व्यतीत हुआ। मैं चाहूंगा 10 मिनट का समय बिल्कुल शांति के साथ सभी लोग प्रदान करें। प्यारे, जैसे भगवान कूदे थोड़ा समय व्यतीत हुआ। आज प्यारे श्री धामा ने देखा कन्हैया नहीं आए। श्री धामा ने सोचा अब क्या किया जाए। दौड़ करके घर पहुंचे, जाकर के श्री धामा मैया यशोदा को बताया, माँ हाँ तेरा पुत्र यमुना में कूद गया है, काली देवी कूद गया है माँ। जैसे मैया ने सुना क्या हुआ ये बात, जैसे सबने सुनी मैया दौड़ पड़े। आबाद्यम सारी पशु पक्षी दीन हो गए, पशु पक्षी व्याकुल हो गए। माता आज जैसे ही देखा महाराज जी ये दृश्य नहीं रह गया, नैनों में अश्रु भरे आए। जैसे नैनों में अश्रु भरे आए, दौड़ के सब पहुंचे, जाकर के प्यारे बूढ़े बच्चे जवान सब रोए। बलराम भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। इन्होंने देखा रे मेरा कन्हैया डूब गया। जानते थे परमात्मा है, लेकिन बलराम भगवान सब जानते थे क्या छिपा था। जानते हुए भी आज बलराम भगवान के भी नैनों से अश्रु बहने लगे। प्यारी माता, बलराम भगवान के नैनों से अश्रु बह रहे। मानो क्यों बह रहे बलराम भगवान के नैनों से? ऐसा लगता है जैसे बलराम भगवान संसार को संदेश देना चाहते हो। मेरे प्यारे भाई बहन, बलराम भगवान ने संसार को संदेश दिया। एक भाई दूसरे भाई के लिए क्या, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिस घर में भाई भाई में प्रेम है ना, उन घरों को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रोता गणों, आज नैनों में बलराम भगवान के भाई भाई में जिस घर में प्रेम है, उस घर में बड़ी से बड़ी व्याधि आकर में चली जाए। क्योंकि प्यारे भाई भाई का प्रेम ही ऐसा होता है, दुख आपत्ति में अपना ही दिखाई पड़ता है। प्यारे ये ज्ञान लो रामायण से। भगवान राम ने देखो भाई के लिए भाई क्या होता है। लेकिन एक बात कहूं, आज के संसार में इस कलयुग में भाई भाई में विवाद मालूम है कब होता है? विवाद की जड़ कराने वाला कोई नहीं, घर का मुखिया ही होता है। कहीं कम कहीं ज्यादा की जब द्वेष भावना आ जाती है, वहीं से लड़ाई की जड़ प्रारंभ हो जाती है। घर के मुखिया का जहां अनुशासन ढीला पड़ जाता है, वहीं से कलह प्रारंभ हो जाती है। अगर घर के मुखिया का अनुशासन सख्त है तो कभी भाई भाई में पैर नहीं हो सकता। और एक बात और कहना चाहूंगा माताओं, मेरी बात को बुरा ना मानिएगा, मैं आप सभी से कह रहा हूं। और उन घरों को मैं प्रणाम करता हूं जिन घरों में एकता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊं, भाई भाई में प्रेम की गांठ कब पड़ जाती है?
प्यारे गांठ तो पड़ जाती है जब अपने ही मिलकर के प्रिय भक्तों आज के समय पे जब नहीं बहुएं आ जाती, करना कुछ नहीं चाहती हैं लेकिन व्याधियां तमाम खड़ी करना चाहती हैं। बुरा मत मानना मेरी बात को, अन्यथा मत लेना, मैं सत्य कह रहा हूं। एक भैया, मैं इटावा की सत्य घटना आपको बता रहा हूं। इटावा की एक सत्य घटना बता, दो भाई थे मेरी मां, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। बिना एक दूसरे के नहीं रहते, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं, अपनी आंखों देखी। भाई भाई में बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ पीते, सोते, धीरे धीरे करते समय व्यतीत हुआ। दोनों भाइयों के विवाह हो गए। अब जैसे विवाह हुए दोनों की तरफ पत्नी आई और आते ही घर में कलह प्रारंभ हो गई। कलह की शुरुआत करने वाले काहे की